रामचरितमानस के 24वीं कड़ी में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार। अभी तक हम लोगों ने अध्ययन किया कि किस प्रकार से सती जब शंकर भगवान के आराध्य राम की परीक्षा लेकर लौटे तो शिव जी के पूछने पर किस प्रकार से वह शिव जी से छिपाव कर रही हैं, बचाव कर रही हैं। इस पर शिव जी क्या कहते हैं आगे हम लोग देखें जो अब क्या होता है। अब आगे की कड़ी अभी तक हम लोग 55वें दोहा तक पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे की कड़ी रामचरितमानस का शुरू करते हैं। जो तुम्हें कहा सो मृखा न होई, मोड़े मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे हूँ धरि ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। शंकर भगवान कहे कि आपने जो कुछ भी कहा मेरे मन में पूरा विश्वास है कि ये झूठ हो ही नहीं सकता, लेकिन जब उन्होंने ध्यान लगाया और उस दृश्य को देखा जो किस प्रकार से सती सीता जी का रूप पकड़कर ये स्वांग रची, सब कुछ जान गए, तो उनके मन में उथल पुथल की स्थिति पैदा हो गई। बहुरी राम मायहि शिरुनावा, प्रेरि सती ही जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर साक्षात शिव इस बात को सोचकर कि शायद ईश्वर की कुछ और ही इच्छा है, अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी की माया के सामने नतमस्तक हुए और सोचने लगे कि किस प्रकार से उन्हीं की प्रेरणा से सती के मुंह से झूठ भी कहला दिया, और मन ही मन सोचने लगे कि हरि की इच्छा जो होगी सो होगी, भावी मतलब होनी प्रबल है। सती किन्ह सीता कर बेसा, शिव उड़ भयउ विषाद विशेषा। जो अब करहूँ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। बार बार शंकर भगवान ये सोच रहे हैं कि सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यही सोच सोच करके उनके मन में भयंकर विषाद पैदा हो रहा है। मन ही मन सोचते हैं, गंभीर हो गए कि यदि इसके बाद भी अगर मैं सती से प्रेम करता हूँ, सती के साथ मैं जो पत्नीवत व्यवहार है उस ढंग से
व्यवहार करता हूँ तो ये भक्ति मार्ग के साथ अन्याय होगा। क्या करें क्या न करें, इस असमंजस में शिव जी पड़े हुए हैं। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बर पापु। प्रगट न कहत महे सुकछु, हृदय अति अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसलिए उन्हें छोड़ते हुए नहीं बनता। लेकिन क्या करें, प्रेम करने में भी बड़ा पाप लगता है। प्रकट रूप से शिव जी कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन मन में तो आंधी तूफान खड़ा है। उनके हृदय में बहुत भारी संताप बना हुआ है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। ये सोचते सोचते शंकर भगवान श्री रामचंद्र जी को याद किए और उनके चरण कमलों में अपना सिर नवाया। रामचंद्र भगवान का स्मरण करते ही जो शंकर भगवान के आराध्य हैं, उनके मन में ये ख्याल आया, उनके मन में ये दृढ़ निर्णय हो गया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी के रूप में अब भेंट संभव नहीं है। शिव जी ने मन ही मन यह कठोर संकल्प कर लिया। अस विचारे शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ने ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले गए। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की रक्षा कर ली। असिपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उड़ सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा कठिन प्रतिज्ञा कर सकता है? आप समर्थ हैं, श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को जब सती सुनी तो उनके मन में कुछ चिंता हुई, घबराहट हुई, क्योंकि शंकर भगवान मन ही मन इस संकल्प को किए, मुंह से कुछ बोलते नहीं थे, गंभीर हो गए। तो आकाशवाणी के बाद सती के मन में जो घबराहट हुई, उस घबराहट के कारण, आकुलाहट में सती
अब शिव जी से पूछती हैं कि किन्ह कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे हूँ त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती ने अनेकों प्रकार से, बहुत तरह से अपने पति से इस बाबत पूछा कि आपने ऐसा कौन सा दृढ़ संकल्प किया है जिसके कारण आकाशवाणी हुई, लेकिन दृढ़ निश्चयी अति गंभीर त्रिपुरारी शिवजी ने कुछ भी नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। किन्ह कपटु में संभूषण, नारी सहज जर आज्ञ। अज्ञ मतलब अज्ञानी, जर मतलब बेवकूफ, स्थिर, जिसमें कोई गति न हो, जिसको समझाया न जा सके। सती जी मन ही मन हृदय में अनुमान किए, समझ गए कि लगता है सब कुछ जानने वाले हमारे पति शिवजी सब कुछ जान गए, वो अंतर्यामी है। मैंने इनसे जो छुपाव किया ये बहुत ही गलत किया। हमसे ऐसा गलत कैसे हो गया? सच ही कहा गया है कि स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। ये सती जी अपने बारे में मन ही मन सोच रही है और ग्लानि से भर रही है कि मैंने ये अपराध किया। झूठ बोलना ठीक बात नहीं है। दाम्पत्य संबंध आपसी प्रेम और विश्वास की ही को पर निर्भर है। जब आपसी प्रेम और विश्वास समाप्त हो जाता है तो ये संबंध बालू के महल की तरह बिखर जाता है। और आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैंने इतना बड़ा झूठ उनसे क्यों बोला? सच ही में मैं बिल्कुल ही मूर्ख हूँ, नासमझ हूँ। लगता है हमारी जो जाति है, नारी जाति, ये स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ है। इस परिस्थिति में सती ऐसा सोच रही है। आगे कहते हैं तुलसीदास जी कि देखहूँ प्रीति की रीति भली। सोठा है, देखहूँ प्रीति की रीति भली, जलु पै सरिस बिकाई। कपट खटाई परत पुनि, बिलग होई रसु जाई। बिलग होई रसु जाई। देखिए, जल और दूध दोनों की प्रीति कितनी जबरदस्त है। अपने इस संबंध की तुलना दाम्पत्य संबंध से किया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं कि जल और दूध में कितनी प्रीति है कि
जल दूध के साथ जब मिल जाता है तो दूध यानी कि अमृत के भाव जल बिकता है। ये दूध के साथ मिलने के कारण ही संभव हो पाया। लेकिन ये प्रीति, आपस का प्रेम जल और दूध के बीच में जैसे ही कपट रूपी खटाई उसमें पड़ती है तो पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है, अर्थात वो फट जाता है और स्वाद जो है, प्रेम दूध रूपी जो स्वाद है वो खत्म हो जाता है और फटे हुए दूध को फिर से पुनः दूध के रूप में परिवर्तित करना संभव नहीं हो पाता है। अर्थात कितना भी अगाध प्रेम हो, इसमें कपट रूपी खटाई, थोड़ा सा झूठ जैसे ही मिश्रित होता है तो वो फट जाता है, संबंध टूट जाता है। इसी को रहीम कवि कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे पै फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। मतलब रहीम कवि कहते हैं कि प्रेम रूपी जो धागा है उसको मत तोड़ो, अगर टूट जाएगा उसको जोड़ेंगे भी तो गांठ तो पड़ ही जाएगा। इस बात को सती महसूस कर रही है, उन्हें पश्चाताप हो रहा है और इस बात का उदाहरण रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास जी के इस सोरठा का उदाहरण आज भी समाज में लोग देते हैं। जहाँ कहीं प्रेम की कमी होती है, संबंध में तनाव आता है और टूटने के कगार पर आता है तो लोग नसीहत देते हैं, बतलाते हैं। आगे देखें, हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहे हूँ मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना पश्चाताप है, इतना चिंता है, विषाद पैदा हो गया है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस सती के पश्चाताप को शब्द देने में सकुचा रहे हैं। सती समझ गई कि शिवजी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। दूसरा रहता तो कितना झंझट होता, लेकिन मन ही मन दृढ़ संकल्पित हो गए, लेकिन मुंह खोल करके हमारे अपराध के बारे में कुछ नहीं कहा। यही होता है समाज में भी, जिसको संत हृदय कहा जाता है। सीधा सपाटा आदमी, अगर कोई बात दिल पर लग जाती है और मन ही मन अगर वो कुछ ठान लेता है तो उसको पूरा करने के लिए संकल्पित हो जाता है। आगे देखें कि शंकर रुख अवलोकी भवानी, भवानी अब शंकर के मुंह को घूम घूम करके देख रही हैं, उनके रुख को देख रही हैं कि अब ये शंकर जी क्या करने वाले हैं, क्योंकि बोलते तो कुछ नहीं है, इनके मन में क्या चल रहा है इस बात को थाहने का प्रयास कर रही है।
शंकर रुख अवलोके भवानी, प्रभु मोहित जेऊ हृदय अकुलानी, निज अघ समुझि न कछु कहीं जाई, तपई आवा इब उर अधिकाई। वाह, क्या पश्चाताप की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं कि हृदय तो पश्चाताप की आग में आवा की तरह जल रहा है। जैसे कुम्हार बर्तन को पकाने के लिए आवा लगाता है और उसमें वो जल रहा है, इस ढंग का स्थिति है कि अब सती को स्पष्ट हो गया शिव जी का रुख देखकर कि स्वामी ने अब मेरा परित्याग कर दिया, अब मुझे त्याग कर दिया। जैसे ही इन्हें इस बात की स्पष्टता हुई, उनका हृदय व्याकुल हो गया और अपना पाप समझकर कुछ कहते हुए भी नहीं बनता है, लेकिन हृदय तो एकदम जला जा रहा है, धू धू करके जल रहा है। हम समझ सकते हैं कि सती के मानसिक दशा उस समय कैसी रही होगी। सती ही ससोच जानी वृष के तू, कहीं कथा सुंदर सुख है तू, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए तरह तरह की कथाएं कहने लगे, लेकिन मूल बात नहीं कह रहे हैं जो उन्होंने क्या दृढ़ निश्चय किया है। प्रेम कितना गहरा है, मन ही मन त्यागने का निर्णय तो कर लिए, लेकिन अब शंकर भगवान को महसूस होता है कि सती को शायद यह महसूस हो गया कि मैंने उन्हें त्याग दिया है, इसलिए इस निर्णय को तो बदला नहीं जा सकता, क्योंकि भक्ति मार्ग खंडित होती है। इन्होंने हमारे जो आराध्य गुरु हैं भगवान राम हैं, उनकी पत्नी का स्वांग रच करके उनका जो अपमान किया है, जिसके कारण मैं अब लज्जित महसूस कर रहा हूँ, और जो निर्णय किया हूँ वो तो बदल नहीं सकता है, लेकिन इनके मन को बहलाने के लिए तरह तरह की कथाएं सुनाते हुए, विभिन्न प्रकार के इतिहास कहते हुए, उनको नॉर्मल करने का प्रयास करते हुए, ताकि वो सहज हो सकें। ये विश्वनाथ जो पूरे विश्व के स्वामी हैं, महादेव, वो कैलाश पहुंच गए, जो उनका परम धाम है। तह पुनि शंभु समुझि पने आपन, बैठे बट तर करी कमलासन, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। वहां पर शंकर भगवान कमलासन में, मतलब पद्मासन, पलथी मारकर एक बरगद के पेड़ के नीचे अपनी प्रतिज्ञा को, अपने दृढ़ निश्चय को याद करके धीर गंभीर बनकर बैठ गए। शिव जी भावुक हैं, वो सहज संतुष्ट होते हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को, अपने स्वभाव को, अपने प्रकृति को
संभाला और उनकी अखंड जो कभी न टूटने वाली है और अपार जिसका कोई और अंत नहीं है, ऐसी अखंड समाधि उनकी लग गई। अर्थात वो श्री राम को ध्यान लगाकर तपस्या में लीन हो गए। सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोचु मन माय। मरमु न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। तब इधर शंकर भगवान तो तपस्या में लीन हो गए और सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में तो अपार कष्ट था ही। इस रहस्य को अन्य कोई लोग नहीं जानते थे। जो इस दोनों पति पत्नी के बीच में क्या मामला है, इसके बारे में अन्य कोई भी कैलाश में नहीं जानते हैं। मन ही मन दग्ध होती हुई संताप में, पश्चाताप में सती का जीवन ऐसे गुजरने लगा जैसे एक एक पल पहाड़ की तरह लगता था समय ही बदल गया। वो हंसी खुशी, ठिठोली, चुहलबाजी जो दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के मुस्कुराहट, एक दूसरे की खुशी को देख करके एक दूसरे में संचरित होती है, ऐसा लगता है जो दो बदन एक जान है, वो समय अब जाता रहा और सती को इस बात का एहसास हो चुका है। नित नव सोचु सती उर भारा, रोज नया नया तरह तरह का विचार मन में आकर मन को और भारी बनाते जा रहा है। कब जई हूँ दुख सागर पारा, मैं जो किन्ह रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु मृखा करी जाना। सती जी हरदम इसी बात को सोचती हैं कि ये दुख का जो समुद्र है, अथाह समुद्र जिसमें दुख ही दुख है, वो इसके पार हम कब जाएंगे? ये दुख का पहाड़ हमारे जीवन से कब मिटेगा? मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया, अगर ये बात सच सच शिव जी को बता दिया होता तो शायद इतना कठोर निर्णय नहीं हो पाता। लेकिन ये भी मैंने झूठ बोला, ये तो बहुत बड़ा पाप किया। और इस संताप से सती दिन प्रतिदिन गलती जा रही हैं, छीन होती चली जा रही हैं। सो फल मोहि विधाता दिन्हा, जो कछु उचित रहा सोई किन्हा। अब विधियस बुझिया नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही। सती कहती है कि जैसा मैंने किया उसका फल विधाता ने मुझे दे दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, हे भगवान, अब ये उचित नहीं है। क्या
आपको उचित लगता है? विधाता से प्रश्न कर रही है कि अब ये उचित लगता है कि अब भी शंकर जी से मुझे विमुख करके इस संताप में जिंदा जला रहे हैं। जो होना था सो हुआ। माने सती के दिलो दिमाग में उथल पुथल मचा हुआ है। कही न जाई कछु हृदय गलानी, मन महुराम ही सुमीर शयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। एकदम आर्त होकर के पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई सती पति से विमुख हो गई। इस संताप में जलती हुई सती ग्लानि के कारण कुछ कह नहीं पाती, विधाता से गुहार लगा रही हैं कि आप तो दीन दयालु कहलाते हैं, कृपालु हैं। वेदों ने 4 वेद हैं जो सनातन कहे जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये चारों वेदों ने आपके यश का कृति गहन किया है। आप दुख को हरने वाले हैं, तो क्यों नहीं मेरे इस अपार कष्ट को आप हर लेते हैं। कृपा करके मेरे दुख को अब हर लें। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इससे अच्छा कि ये जिंदगी हमारी समाप्त हो जाए। अब ये कष्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो मैं विनय करऊं कर जोड़ी, छूटहूं बेगी देह यह मोड़ी। जो मोरे शिव चरण सने हूँ, मन क्रम बचन सत्य व्रत हूँ। तो मैं हाथ जोड़कर विधाता से विनती करती हूँ कि मेरा जो ये देह है, जिस देह के रूप में मैंने इतना बड़ा जघन्य अपराध कर लिया, इस देह को ही छूट जाए, यह देह हमारा नष्ट हो जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में अगाध प्रेम है, तो मेरा यह प्रेम का व्रत मन, वचन और कर्म से सत्य है। तो हे प्रभु, मुझे इस देह से मुक्ति दीजिए। अर्थात मैं अब जी नहीं पा रही हूं। इस अपार कष्ट में जीना मेरे लिए असंभव है। मुझे मौत ही दे दीजिए। तो सब दर्शी सुनिया प्रभु, करऊं सो बेगी उपाय। हुई मरनो जहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र ही शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए। बिना ही परिश्रम के यह पति परित्याग रूपी जो अपार कष्ट को भोगना पड़ रहा है, इस असह्य विपत्ति से हम दूर हो जाएं। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीया दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87,
तजि समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी। दक्ष सुता इसलिए उनको कहा जाता है कि दक्ष सुता बहुत ही दुखी थी, अपार कष्ट में थी, दारुण दुख में जल रही थी, जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। पल पल तिल तिल जलते हुए 87,000 वर्ष बीत जाने पर शिवजी ने अपनी समाधि खोली। इतने दिनों तक अपार कष्ट को वो झेली, और देखें समाधि जब खुली तो फिर क्या होता है। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदनु किन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दिन्हा। शिव जी की समाधि जब खुली तो खुलते ही समाधि राम 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 की रट लगा रहे थे, उनका जाप कर रहे थे। तब सती जी को महसूस हुआ, वह जान गई कि जगत के स्वामी शिव जी अब जग चुके हैं, उनकी समाधि अब खत्म हो गई है। तो उन्होंने शिव जी के चरणों में जाकर के प्रणाम निवेदित किया, और जब प्रणाम किया तो शिव जी ने अपने बराबर बैठने के लिए उन्हें आसन दिया, जो बैठिए। लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही किन्ह प्रजापति नायक। शिव जी भगवान की, हरि की मनोहर तरह तरह की कथाएं आनंद में विभोर होकर के सुनाना शुरू कर दिए। कहने लगे जो उसी समय दक्ष प्रजापति हुए, ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से उन्हें योग्य देखा, तो उन्हें जितने भी राजा हैं, महाराजा हैं, जितने प्रजापति हैं, सबके नायक उनको बना दिया। तो बहुत बड़ा सम्मान हुआ। धरती पर जितने भी राजा हैं सबके हेड बना दिए गए, ब्रह्मा जी उनको बना दिए। बर अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। गोस्वामी तुलसीदास से फिर कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी आज तक नहीं हुआ जिसको प्रभुता मिली, अर्थात हर प्रकार से संपन्नता मिले और उसमें मद न आया हो, घमंड न आया हो। ऐसा तो कोई उदाहरण नहीं है। वही हाल दक्ष प्रजापति के साथ भी हुआ कि जैसे ही दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी सभी राजाओं का हेड बना दिए, तो उनमें कुछ अभिमान आ गया। और फिर क्या हुआ। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बर जान। निवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भान।
दक्ष ने सभी मुनि ऋषि सबको बुलाया और अपने यज्ञ करने के निर्णय को बताया कि हम एक महायज्ञ करना चाहते हैं। और उस यज्ञ में जिनको उनका भाग मिलता है, यज्ञ का भाग मिलता है, ऐसे सभी को दक्ष ने उस यज्ञ में आदर सहित निमंत्रित किया, सबको बुलाया उस यज्ञ में भाग लेने के लिए। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरबा, विष्णु बिरंचि महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का जैसे ही निमंत्रण मिला तो सभी प्रकार के योनियों में किन्नर, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हिजड़ा कहा जाता है, ये थर्ड जेंडर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सभी देवी देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित सभी देवता वहाँ यज्ञ में भाग लेने के लिए चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी अपने अपने वाहन को, विमान को सजाकर आकाश मार्ग से उस राजा दक्ष, जो प्रजापति दक्ष हैं, उनके यज्ञ में भाग लेने के लिए उनका निमंत्रण पाकर खुशी खुशी चल पड़े। लेकिन विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी अभी नहीं निकले हैं। सती बिलो के व्योम विमाना, व्योम मतलब आकाश, विमान माने हवाई जहाज। आजकल कहा जाता है कि हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया। अब यहाँ देखिए कि रामचरितमानस जिसकी रचना जिस समय में हुई, उस समय में विमान की चर्चा है, हवाई जहाज की चर्चा है कि सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी कैलाश में थी, शिव जी का भी ध्यान टूट चुका है। और जब सती जी देखती हैं कि आकाश मार्ग में सैकड़ों विमान जा रहे हैं जो एक से एक रूप वाले हैं, तरह तरह के सुसज्जित विमानों से सभी देवता अपने अपने परिवार समेत उस यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। जब इस दृश्य को देखा और देव सुंदरियां जो हैं मधुर गान कर रही हैं, ऐसा ऐसा गान करती हैं कि उस सुस्वर मधुर ध्वनि को सुनकर हमारे ऋषि मुनि जो अखंड तप करते हैं, जिनका ध्यान भंग करना, जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए ध्यान मग्न है, उनके ध्यान को भंग कर पाना संभव नहीं, उनका भी ध्यान भंग हो जाता है। ऐसा मदमोहक छवि देख करके सती के मन में उथल पुथल मची। और आगे क्या है
कि पूछे हूँ तब शिव कहे हूँ बखानी। पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेशु मोहियायशु देहि। कछु दिन जाई रहो मिस येहि। सती जी ने शिव जी से पूछा कि क्या बात है, क्या कारण है कि सभी देवता गण कहाँ जा रहे हैं। तो शिव जी सब बात बतलाए, और जब शिव जी बताए कि आप ही के पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में भाग लेने के लिए सभी जा रहे हैं, तो सती जो लगातार दारुण दुख से कष्टमय जीवन को जी रही थी, उनके चेहरे पर भी मुस्कान बिखेर गई। उनमें कुछ प्रसन्नता झलकी और सोचने लगी कि यदि महादेव मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने मायके चली जाऊं, उस यज्ञ में भाग भी लूं और कुछ दिन पिता के घर पर जाकर के रहें। ये जैसे ही सती के दिमाग में इस ढंग का ख्याल आया, आखिर किसको खुशी नहीं होती है नैहर में उत्सव हो, और कोई भी महिला जब सुनेगी तो जाने के लिए बावला हो ही जाती है। सो सती भी होगी। अब देखिए, पति प्रय परित्याग हृदय दुखु भारी। कहि न निज अपराध बिचारी। बोली सती मनोहर बानी। भय संकोच प्रेम रस सानी। यद्यपि उनके दिल में भयंकर संताप था, पति के द्वारा त्याग रूपी संताप में वो जल रही थी, पर मन ही मन समझती तो थी कि मैंने उनके प्रति अपराध किया है। मन में इसी कारण भय भी था, संकोच भी हो रहा था, लेकिन इस संकोच और भय के बीच में सती बड़ा ही मनोहर वाणी से शिव जी से कहती है कि पिता भवन उत्सव परम। जो प्रभु आयसु होय। तो मैं जाऊं कृपायतन। सादर देखन सोय। हे प्रभु, पिताजी के घर में बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत बड़ा फंक्शन है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हमारे परिवार के भी सभी बहनें, सभी लोग आ रहे हैं। यदि आप आज्ञा दें, आप मुझे जाने के लिए कहते तो मैं आदर सहित वहाँ जाती और उस यज्ञ को देखती। इस आदर सहित शब्द को अगर देखें, आज भी गांव में जो महिलाओं की विदाई होती है या किसी फंक्शन में जाना होता है, तो उनको बड़े सम्मान के साथ कुछ मिष्ठान्न सौगात के साथ विदा किया जाता है। मान सम्मान के साथ न्योता आता है और मान सम्मान के साथ उस न्योता के परिपालन में वो जाती हैं।
वो देखते हैं तो यही सती जी भी कह रही हैं कि यदि आपका इजाज़त हो तो आदर सहित, ऐसे ही नहीं आदर सहित मैं उसे देखने जाती हूँ। कहे हूँ नीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं न्योत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुम्हु बिसराई। शिव जी कहते हैं कि बात तो तुम बहुत अच्छी कही, बिल्कुल जाना चाहिए, और तुम्हारी ये बात मुझे भी पसंद आई, लेकिन जरा तुम भी तो सोचो कि हमको उन्होंने न्योता नहीं भेजा, उन्होंने मुझे इनवाइट नहीं किया है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। राजा दक्ष अपनी सभी बेटियों को बुलाए हैं और हमसे जो उनका वैर है, किसी कारण तनाव था, उस वैर के कारण अपनी बेटी को भी भुला दिए, तुमको भी नहीं बुलाया। जरा सोचो ये उचित है? तब शिव जी स्पष्ट करते हैं जो कौन सी घटना घटी थी, क्यों उनसे दक्ष वैर पाले हुए है। वो कह रहे हैं, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहि न सीलु सनेहु न कानी। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा ही रोचक मोड़ पर व्याख्या कर रहे हैं। शंकर जी कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा चल रही थी और उस सभा में वे किसी कारण हमसे अप्रसन्न हो गए, हमसे उनको कष्ट हुआ और इसी के लिए आज भी वो हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही तुम्हारा होगा। आगे बता रहे हैं कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइया बिनु बोले हूँ न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। शिव जी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा कोई परम मित्र है, हमारे स्वामी हैं, पिता हैं या गुरुदेव हैं, उनके घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, उनसे आमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई विरोध मानता हो, जानबूझ करके मुझे आमंत्रित नहीं करता हो, तो वहां उनके घर जाने से कल्याण नहीं होता है भवानी, ये बात ध्यान में रखो। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उड़ आवा। उड़ माने हृदय। अनेकों प्रकार से, तरह तरह से शंभु शंकर भगवान अपनी पत्नी भवानी सती जी को समझाए, लेकिन होनी के वशीभूत
सती के उर में, सती के हृदय में कोई ज्ञान नहीं आता था। बस उनके मन में एक ही जिद थी कि जाना है। शिव जी ने बहुत प्रकार से स्पष्ट करते हुए कह दिया कि अगर बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमार। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, विदा किन्हि त्रिपुरा। क्या करते? हर प्रकार से समझाने के बावजूद भी सती जाने की जिद पर अड़ी हुई थी। कोई उपाय नहीं हुआ तो अंत में शंकर भगवान अपने मुख्य गणों को उनके साथ लगा दिया और सम्मान के साथ उन्हें विदा कर दिया। जाइए। आगे क्या होता है? आगे का प्रसंग बहुत ही दिलचस्प है। सती जी जब वहां जाती हैं तो उनके प्रति उनके मायके में किस प्रकार का व्यवहार होता है, कैसे उनके अपने खास घर के लोग उनके साथ व्यवहार करते हैं और अन्य आए हुए अतिथि भी अपने यज्ञ के स्वामी राजा दक्ष के रुख को देखते हुए उनका अपमान करते हैं और इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है उसको हम लोग आगे की कड़ी में देखेंगे। इसलिए 25वीं कड़ी रामचरितमानस का जरूर सुनेंगे हम लोग, देखेंगे क्या होता है। फिलहाल आज इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।